हेलो एवरीवन, आज आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट अबैकस पर कैसे करते हैं सीखेंगे। यहाँ पर भी हम 3 पीस को फॉलो करेंगे। 3 पीस, फर्स्ट पी पोजीशन, सेकंड पी प्लेसमेंट, थर्ड पी प्रोसेस। जैसे हमारा क्वेश्चन है 58 इंटू 23। सबसे पहले हम इसकी पोजीशन निकालेंगे। ये लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, ये तो आपको पता ही है। अब 58 कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। 23 2 डिजिट हैं, 2 + 2 4 पोजीशन। अब 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 डिजिट की पोजीशन क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, अब हमने प्लेसमेंट करनी है। अब अबैकस पे आपको पता ही है फर्स्ट हाउस हमारा कौन सा होता है? जो सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, इसी को हम पोजीशन भी कहेंगे। इसके साथ वाला हाउस सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम अपनी जो लेफ्ट हैंड की सीजर फिंगर की फर्स्ट फिंगर को यहाँ पर प्लेस करेंगे। अब हमने थर्ड पी को हम शुरू करेंगे प्रोसेस। सबसे पहले हमने जो ये लेफ़्ट साइड की 58 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है विदाउट अबैकस। विदाउट अबैकस आप कर सकते हो क्योंकि ये 4th लेवल का क्वेश्चन है। तो 58 × 2 आपने विदाउट अबैकस किया तो हमारे पास आ गया 116। तो आपने 4th हाउस में 116 प्लेस कर देना है अबैकस पर। पहले हम क्या करते थे, जब भी मल्टीप्लिकेशन करते थे तो हम जहाँ पर आंसर आता था वहाँ पर अपनी फिंगर को मूव करते थे। पर जब भी हमने 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 डिजिट करना है तो हम क्या करेंगे, जो अपनी फिंगर को हम थर्ड हाउस में मूव करेंगे। ठीक है, अब हमने करना है 58 × 3। अब 58 × 3 विदाउट अबैकस करो, कितना आएगा? 174। 1 हमने यहाँ पर कर लिया, 7 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1334। 58 × 23 हमारा आंसर आ गया 1334। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट और 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 34 इंटू 88। अब इसकी पोजीशन भी क्या आएगी हमारे पास? 2 + 2 4 पोजीशन आएगी। हमने 4th हाउस से अबैकस में प्लेस कर देना है फिंगर को, 1 2 3 4। अब हमारा डिजिट क्या है? लेफ़्ट साइड में क्या है? 34 है। 34 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने विदाउट अबैकस करना है। 3 8 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। तो हमारे पास कितना आ गया? 34 × 8 272। 272 हमने अबैकस पे प्लेस कर दिया 4th हाउस से। इसके बाद हमने क्या करना है, अपनी फिंगर को थर्ड हाउस में मूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमने जो राइट साइड के सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। अब 34 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो वही 272 आएगा। तो हमने जहाँ पर हमने फिंगर रखी है वहाँ पर हमने 2 ऐड कर देना है, 7 2। अब हमारा आंसर क्या आ गया? 2992। 34 इंटू 88 हमारा आंसर आ गया 2992। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास आ गया 87 × 13। ठीक है, इसकी भी पोजीशन 87 की 2, क्योंकि 2 डिजिट है, और 13 यहाँ पर 2 डिजिट है। 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब हमने 4th हाउस में फिंगर को प्लेस कर देना है, 1 2 3 4। यहाँ पर हमने अपनी फिंगर को रख दिया। अब यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड के पूरे डिजिट को लेना है और राइट साइड का फर्स्ट डिजिट लेना है। तो 87 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया? 087। ये 087 क्यों आया है? तो इसके लिए आप मेरी वीडियो
2 डिजिट मल्टीप्लाई 1 डिजिट वाली देखें, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 87 मल्टीप्लाई 1 087, तो जहाँ पर हमने 4th हाउस में फिंगर रखे वहाँ पर 0, 7 वाले हाउस में 8 और यहाँ पर 7। अब हमने क्या करना है, अपनी फिंगर को 3rd हाउस में मूव करना है, यहाँ पर रखनी है अपनी फिंगर को। अब 87 मल्टीप्लाई 3, अब 8 3 ज़ा 24 और 3 7 ज़ा 21, तो हमारे पास कितना आ गया 261। तो यहाँ पर हमने फिंगर रखी थी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 नहीं कर सकते हम डायरेक्ट, तो बिग फ्रेंड लगाएंगे। 2 का फ्रेंड क्या 8, लेस 8 ऐड 10 6, यहाँ पर हम यहाँ पर बिग फैमिली यूज़ करेंगे, 5 1 10 टेक अप, उसके बाद हम 1 डायरेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया 87 मल्टीप्लाई 13 का 1131। हम जूम करके आंसर लिख देंगे 1131। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है 55 मल्टीप्लाई 66, इसकी पोजीशन भी 2 + 2 4 होगी। 4th हाउस में हमने फिंगर को रख दिया 1 2 3 4। अब 55 मल्टीप्लाई 6, इसको हम विदाउट बैकस करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, तो हमारे पास कितना आ गया 330। जहाँ पर हमने फिंगर रखी है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, 3 3 0 हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करना है कि अपनी जो फिंगर को है 3rd हाउस में मूव कर देना है। तो अब फिर 55 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 330। अब यहाँ पर हम 3 डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, स्मॉल फ्रेंड। 3 का फ्रेंड क्या 2, लेस 2 ऐड 5, 3 हमने डायरेक्ट कर दिया, 0 हमारा ऑलरेडी मतलब करने की ज़रूरत नहीं है 0 को। तो हमारा आंसर क्या आ गया 55 मल्टीप्लाई 66 3630 हमारा आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 14 मल्टीप्लाई 15, अब इसकी भी पोजीशन 2 + 2 4 पोजीशन। 4th हाउस में हमने फिंगर को रख दिया, अपने लेफ्ट हैंड की सीजर फिंगर को रखना है। अब 14 को लेफ्ट साइड के पूरे डिजिट लेने हैं, उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 014। 0 यहाँ पर आ गया जहाँ पर हमने फिंगर रखी है, 1 7 वाले हाउस में, 4 उसके 7 वाले हाउस में। अब हमने 3rd हाउस में फिंगर को मूव कर देना है। अब हमारे 14 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 070। ठीक है, तो 0 हमने यहाँ पर कर दिया। 7 के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा लगेगा बिग फ्रेंड ऑफ 7 इज़ 3, लेस 3 ऐड 10, और 0 करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया। अब हमारा इसकी पोजीशन 4 आई थी, तो हमने 4th हाउस से ही आंसर को काउंट करना है। तो कितना आ गया 0210। अगर आप 210 भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर ठीक होगा। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 41 × 21, इसकी पोजीशन भी 4 आई है, 2 + 2 4। तो सबसे पहले हम 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ़्ट साइड की पूरी डिजिट लेनी है और सबसे पहले हमने फर्स्ट डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड से। 41 2 ज़ा 082, तो जहाँ पर हमने 4th हाउस में 082। अब हमने क्या करना है, अपनी फिंगर को 3rd हाउस में मूव कर देना है। 41 1 ज़ा, यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 041, तो यहाँ पर 0 4 के लिए यहाँ पर स्मॉल फ्रेंड, लेस 1 ऐड 5, 1 हमारा डायरेक्ट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0861। ठीक है, अब ये हमारा प्रोसेस है कि हम 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट की जो मल्टीप्लिकेशन है बैकस पे किस तरीके से करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही प्रोसेस है। जैसे हमारे पास यहाँ पर है 7th में, जैसे यहाँ पर हम करते हैं 5.8 मल्टीप्लाई 0.23, तो ये हमने डेसिमल को हटा दिया तो ये 58 बन गया, और यहाँ पर डेसिमल और इसके आगे 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इनको हटा दिया तो ये 23 बन गया। तो 58 मल्टीप्लाई 23 हमने ऑलरेडी किया, हमारे पास आ गया 1334। ये आप अब एक्स पे कर सकते हैं। अब हमने डेसिमल लगाना है, तो लेफ़्ट साइड डेसिमल के बाद 1 डिजिट है
और राइट साइड डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो जो डेसिमल जितने डिजिट होंगे उनको आपस में ऐड कर देना हमने। तो 1 + 2 3, तो जो आंसर आया उसको हम पीछे से काउंट करेंगे, बैक साइड से 1 2 3, और इसके आगे हम डेसिमल लगा देंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया 5.8 × 0.23 का 1.334। इसी तरह जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पर हम डेसिमल लगाते हैं 0.87 × 0.13। ये डेसिमल और ज़ीरो को हटा के 87 आ गया, और डेसिमल और ज़ीरो को हटा के यहाँ पर 13 आ गया। 87 × 13 हम अबैकस के मेथड से कर लेंगे, हमारे पास आ गया 1131। ये हमने ऑलरेडी किया है, बस मैं आपको डेसिमल का सिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने डेसिमल कैसे करना है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 + 2 4। तो हमने क्या करना है, पीछे से 4 डिजिट छोड़कर जो आंसर आया छोड़कर डेसिमल लगा देना है 1 2 3 4। हमारा आंसर यहाँ पर यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 0.1131। अब एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 41 × 2.1, ठीक है। अब ये 21 बन गया, इनको 41 × 21 का हमारे पास आ गया 0861, ठीक है। अब डेसिमल लगाना है, अब इस साइड कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम जो आंसर आया उसको पीछे से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 086.1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।